Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll discuss a few more about the security concepts, and more precisely, uh, we'll discuss about the cryptanalysis. Cryptanalysis, as we have already discussed, that cryptanalysis is a kind of a process that you are unaware about the key, and but still you want to actually break the cipher or the encrypted text. Uh, क्रिप्ट एनालिसिस में बेसिकली हमारे पास जो जनरल अप्रोचेस यूज होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इन जनरल डिस्कस करेंगे, बाद में हम इसकी डिटेल्स वगैरह देखेंगे। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब आपके पास एक इनक्रिप्टेड कोड आ रहा होता है, तो उस इनक्रिप्टेड कोड को आपने सिर्फ ब्रेक करके इन्फॉर्मेशन रीड नहीं करनी होती, लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने उसमें से की निकालनी है। जब की आ जाएगी तो जितनी भी ट्रांसमिशंस आ रही होंगी आपके पास, उन सारों को आप बेसिकली ब्रेक कर सकते हो या ओपन कर। जनरली दो अप्रोचेज हैं हमारे पास। एक तो क्रिप्ट एनालिटिक अटैक है, जिसमें आपके पास यू हैव सम नॉलेज ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड प्लस द साइफर टेक्स्ट। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन आपके पास की नहीं होती। प्लेन टेक्स्ट होता है आपके पास, ये आप खुद से आप एक प्लेन टेक्स्ट का बेसिकली जनरेट कर देते हो, एक साइफर टेक्स्ट, और फिर इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्टडी करते हो और उसके थ्रू आप की को ड्राइव करने की कोशिश करते हो। ये एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है कि जो ब्रूट फोर्स अटैक है। ब्रूट फोर्स अटैक इज अ काइंड ऑफ अटैक जिसमें आप हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो आप ट्राई करते हो, ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन। जिसमें अगर फॉर एग्जांपल 5 करेक्टर की लेंथ है, तो आपने ट्रिपल ए 5 टाइम्स ए से स्टार्ट किया, फिर एक एक करेक्टर चेंज करके। तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ब्रूट फोर्स अटैक, क्योंकि आप इसको एक एक चीज़ के साथ जो है वो मैच करते हो। जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं। तो ये क्रिप्ट एनालिसिस की कुछ अप्रोचेज है। क्रिप्ट एनालिसिस अटैक में हमारे पास ये कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम क्रिप्ट एनालिसिस करते हैं। एक में हमें सिर्फ वी ऑलरेडी नो अबाउट द साइफर टेक्स्ट, सिर्फ हमें साइफर टेक्स्ट जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है सिर्फ उसका हमें पता है, और एल्गोरिदम हमें पता है। और साइफर टेक्स्ट only know the algorithm, and ciphertext is statistical and know or can identify the plain text है। तो we actually perform some statistical analysis on it, और जिसमें हमारे पास एल्गोरिदम पता है और साइफर टेक्स्ट पता है, और उसमें से हमने प्लेन टेक्स्ट को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जितनी भी अप्रोचेज आती हैं वो इस कैटेगरी में आएंगी, साइफर टेक्स्ट ओनली में। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें है नॉन प्लेन टेक्स्ट। यू नो एंड सस्पेक्ट द प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट, और इसमें से आप की निकालने की कोशिश करते हो। नॉन प्लेन टेक्स्ट में आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, उसके अगेंस्ट आपने साइफर टेक्स्ट जनरेट किया है, देन बेस्ड ऑन दोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेन टेक्स्ट एंड द साइफर टेक्स्ट यू ट्राई टू ड्राइव द की आउट ऑफ इट। देन यू हैव द चोजन प्लेन टेक्स्ट। चोजन प्लेन टेक्स्ट में हमारे पास एक्चुअली अप्रोच क्या होती है, सिलेक्ट द प्लेन टेक्स्ट एंड प्लेन द साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट है, उसमें से आपने साइफर टेक्स्ट को जो है वो खुद से बनाते हो। बेसिकली यहाँ पे ये अप्रोच है, यहाँ पे इससे रिलेटेड है, लेकिन इसमें आप सस्पेक्ट करते हो या नो करते हो आप प्लेन टेक्स्ट को। एक्चुअल आपके पास प्लेन टेक्स्ट नहीं होता, लेकिन आप गेस करते हो कि ये चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दो करेक्टर्स हैं, तो वो इफ ऑफ और इस तरह की चीज़ें वो बन सकती हैं, तो आप गेस कर सकते हो उसमें। देन यू ट्राई टू ड्राइव दिस एक्चुअली साइफर टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट, उसमें से आप गेसिंग करके उसको निकालते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो चोजन प्लेन टेक्स्ट है, यू चूज द प्लेन टेक्स्ट बाय योरसेल्फ एंड अकॉर्डिंगली यू जनरेट द साइफर टेक्स्ट आउट ऑफ इट। और फिर उसमें से आप उसका एनालिसिस करते हो, स्टडी करते हो, और बिहेवियर नोट करते हो कि ये कैसी चीजें इनक्रिप्ट हो रही हैं। चोजन साइफर टेक्स्ट, सेलेक्ट द साइफर टेक्स्ट एंड प्लेन द प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पे आपके पास खुद से चूज करते हो साइफर टेक्स्ट, उसमें से आप प्लेन टेक्स्ट जो है वो ड्राइव करने की कोशिश करते हो। ये भी आपके पास एक्चुअली गिवन होता है, साइफर टेक्स्ट आप खुद से जनरेट करते हो, और फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करते हो एंड यू ड्राइव ट्राई टू ड्राइव द प्लेन टेक्स्ट आउट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास चोजन टेक्स्ट। चोजन टेक्स्ट में हमारे पास सेलेक्ट द प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। तो ये भी वही उसी की ही एक एक्चुअली टाइप बनती है। लेट्स मूव ऑन। हमारे पास मोर डेफिनेशंस हैं, जिसमें हमारे पास अनकंडीशनल सिक्योरिटी होती है और कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी। ओके, जो अनकंडीशनल सिक्योरिटी और कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी, ये दो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जब आप एक कोई एक साइफर डिज़ाइन करते हो या कुछ इस तरह की, या एक सिस्टम डिज़ाइन करते हो, तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक है अनकंडीशनल सिक्योरिटी। अनकंडीशनल सिक्योरिटी ये होती है कि नो मैटर के एक जितना मर्जी टाइम रिक्वायर्ड हो, ठीक है, नो नो मैटर हाउ मच कंप्यूटर पावर और द टाइम इज अवेलेबल,
The cipher cannot be broken since the ciphertext provides the insufficient information to uniquely determine the corresponding plain text. तो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितना मर्जी टाइम एक जो अटैकर है वो लगा ले, लेकिन फिर भी उसके पास जो है वो उसको ब्रेक ना करे। इसमें टाइम है और पावर है, ठीक है, दो चीजें होती हैं, कंप्यूटर पावर और टाइम। जितना मर्जी अवेलेबल है, फिर भी आपका इतना स्ट्रांग एनफ जो है वो साइफर होना चाहिए, या जो साइफर टेक्स्ट है वो होना चाहिए कि वो ब्रेक ना हो सके। दूसरा जो है वो कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी है। कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी में होता है कि जितने मर्जी उसके पास जो, अगर फॉर एग्जांपल अगर लिमिटेड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, तो साइफर फिर भी जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। वॉट एवर फॉर एग्जांपल लिमिटेड है, या उसके पास जितने भी हैं रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में आपके पास रैम आ जाती है, सीपीयू आ जाती है, इस तरह की चीज़ें कि जितना मर्जी कंप्यूटेशनली एफिशिएंट हो सिस्टम, तो फिर भी आपका जो साइफर टेक्स्ट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, ये मैंने आपसे लास्ट टाइम क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल अगर ब्रूट फोर्स अटैक है, तो ब्रूट फोर्स अटैक को लॉन्च करने के लिए, अब ब्रूट फोर्स में क्या है कि ऑलवेज पॉसिबल टू सिंपली ट्राई एवरी की, हर की जो है वो आप ट्राई करते हो। मोस्ट बेसिक अटैक एंड प्रोपोर्शनल टू द की साइज assume either no or the recognized plain text। इसमें ये होता है कि आपके पास जो जितनी बड़ी की होगी उतना ज्यादा, फॉर एग्जांपल जो है वो मोस्ट बेसिक अटैक प्रोपोर्शनल टू की साइज, जितना की साइज होगा उससे प्रोपोर्शनल है आपके पास जो अटैक पे, उतना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। और इसमें आप हर एक की को ट्राई करते हो। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपके पास एक की जो साइज है वो 32 बिट है, ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्टरनेटिव कितने पॉसिबल जो इसके कॉम्बिनेशंस बन सकते बन सकते हैं अगर 32 हो, तो दैट इज 2 रेज़ टू पावर 32, बिकॉज वंस एंड जीरोस में आपकी वो रिप्रेजेंट होता है। तो इतने 4.3 इंटू 10 टू रेज 9 पॉसिबल आपकी कीज जो है वो बन सकती हैं। तो इसके लिए अगर आपने एक डिक्रिप्शन करनी है फॉर एग्जांपल, और उसको हम मेजर कर रहे हैं इन माइक्रो सेकंड के अंदर, तो एक डिक्रिप्शन के लिए 2 रेज टू पावर 31 माइक्रो सेकंड्स आपको रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स 35.8 जो है वो मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको एक बिट को डिक्रिप्ट करने के लिए। और सिमिलरली आपने टाइम रिक्वायर्ड एट 10 टू द पावर 6, अगर इसमें आपको रिक्वायर्ड है तो 2.15 मिली सेकेंड्स है, इतनी नंबर ऑफ बिट्स को डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। ओके, सिमिलरली अगर 56 बिट है आपके पास की लेंथ, देन इतनी आपकी कीज बन सकती हैं, ठीक है। और हर एक की को ट्राई करने के लिए डेफिनेटली यू विल रिक्वायर 1142 ईयर्स, ठीक है। आप देखें सिर्फ 56 उससे करने से हमने जो उसकी इतनी पॉसिबल सारे उस की को डिक्रिप्ट करने के लिए 1142 ईयर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। देन सिमिलरली अगर 128 बिट लेंथ है, जो कि मोस्टली साइफर्स हैं उसकी होती है, तो उसमें आपके पास की जो है वो रिक्वायर्ड है 5.4 इंटू 10 टू रेस 24 ईयर्स। एज यू कैन वेल इमेजिन के ब्रूट फोर्स अटैक के लिए इतना ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा कि वो आपकी की को ब्रेक करे। ये वर्स्ट केसेस में है, बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली 168 बिट की लेंथ है तो 5.9 10 टू रेस 36 ईयर्स, दैट इज अ बिग नंबर, ठीक है। और आप देखें अगर तो सिर्फ आपका एक पासवर्ड है और उसमें 26 कैरेक्टर्स हैं, तो 26 कैरेक्टर हैं तो परम्यूटेशंस कितनी बनती हैं, कितने उसके ट्राई हो सकते हैं, दैट इज 26 फैक्टोरियल, दैट इज 4 into 10 to raise 26, ठीक है। तो और इसको टाइम को ब्रेक करने के लिए डेफिनेटली यू रिक्वायर 6.4 into 10 to raise 12 जो है वो ईयर्स है, ठीक है। एक पूरा एक 26 कैरेक्टर्स के कर हमने उसको ब्रेक करना। तो एज यू कैन वेल इमेजिन के हमारे पास जो की लेंथ जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द सिक्योरिटी ऑफ योर साइफर इज कंसर्न। क्योंकि देखें अटैकर जो होता है वो हमेशा की को ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो अगर आपकी की लेंथ अगर ज्यादा है, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो डिपेंड करती है आपके एल्गोरिदम के ऊपर, ना कि एल्गोरिदम को छुपाने में। एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट और कितना उसमें इटरेशंस वगैरह वो इन्वॉल्व है, और दूसरी की लेंथ के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ओके, अब यहाँ पे हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन साइफर्स है, ठीक है। कि शुरू में जो साइफर डिजाइन हुए थे वो कैसे हुए थे, और प्लस उनकी वर्किंग वगैरह वो कैसे। Alright, classical substitution ciphers, one of the oldest technique, और इसमें बेसिक आइडिया जिस तरह लास्ट टाइम क्लास में भी डिस्कस किया था कि आप सब्स्टिट्यूट करते हो करेक्टर बाय करेक्टर, कि आपका एक प्लेन टेक्स्ट का करेक्टर है उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे विद द साइफर टेक्स्ट करेक्टर। तो करेक्टर बाय करेक्टर जो होती है ये सब्स्टिट्यूशन होती है इसकी, where letters of a plain text are replaced by the other letters or by some numbers or the symbol। ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो करेक्टर सेट है वो क्या है। अगर उसमें अल्फा न्यूमेरिक है तो उसमें आपके नंबर्स भी आ जाएंगे, तो अल्फाबेट्स भी आ जाएंगे।
और if the plain text is viewed as the sequence of bits, then the substitution involves replacing the plain text bit pattern with the ciphertext bit pattern. ये डिपेंड करता है आपके पास करेक्टर सेट में, जिस तरह मैंने बताया कि अगर तो वो सिंपल करेक्टर्स हैं तो वो करेक्टर से रिप्लेस होगा, और उसमें अल्फा न्यूमेरिक भी हैं तो उससे रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपका बिट पैटर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल वंस एंड जीरोस में आपका वो ट्रांसमिशन है या डाटा है, तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी सब्स्टिट्यूशन वगैरह वो करेंगे। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल देखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन साइफर्स की, तो उसमें फर्स्ट जो एक प्रपोज हुआ था, दैट वाज बाय द सीजर वाज द पर्सन हु एक्चुअली इन्वेंटेड दिस or this particular cipher, and he named this cipher as by his own name. That's why we call it a Caesar cipher. Earlier known substitution cipher by the Julius Caesar. The first test is used in the military affairs. अच्छा, ये first time ये use हुआ था in the military for the military purposes. उसमें replaces each letter by the third letter one. जिस तरह मैंने आपको क्लास में एग्जांपल्स भी बताई थी कि आप किस तरह उसकी सब्स्टिट्यूशन करते हो, और हर सब्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई फॉर एग्जांपल कोई की होनी चाहिए कि कितने नंबर ऑफ शिफ्ट्स हैं आप उसके साथ उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास है मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी। ये मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, इसको अगर मैं रिप्लेस करूंगा और थर्ड लेटर है, देखें अगर एम है एन ओ पी, पी इज द थर्ड लेटर, तो थर्ड लेटर से एम को हमने रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली जो ई है एफ जी एच, वो एच से रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह टी जो है वो डब्ल्यू से हो जाएगा, एम जो है वो पी से है, जिस तरह यहाँ पे भी एम पी से हुआ था। तो ये थर्ड कैरेक्टर जो भी आ रहा है उससे वो उसको रिप्लेस कर देता है। अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन कि जब वो फॉर एग्जांपल अल्फाबेट्स आपके खत्म हो जाते हैं, वाई है तो वाई के बाद जेड आ जाता है, वहां पे आपकी जो अल्फाबेट्स वो खत्म है, फिर उसके बाद आप रिपीटिशन कर देते हो ए बी से, ठीक है। तो अगेन ए एंड बी, बी इज द कैरेक्टर, उससे ये रिप्लेस हो गया। तो दिस इज हाउ योर सीजर साइफर वर्क्स। अच्छा, इस ये तो जनरली हमने डिस्कस कर दिया है, इसको हम डिस्कस करते हैं हाउ इट वर्क्स एंड हाउ यू कैन डू दैट। फॉर एग्जांपल थ्रू दी अगर आपके पास एक फार्मूला है, तो इस फार्मूला ये एक पर्टिकुलर फार्मूला है जिसके थ्रू आप इंक्रिप्शन भी करते हो और डिक्रिप्शन भी करते हो, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास एक करेक्टर सेट है, फॉर एग्जांपल ए से लेकर जेड तक है, और इसको हमने थर्ड करेक्टर से रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। ए है बी सी डी, डी इज द थर्ड एक्चुअली, तो इसमें हमारे पास थ्री शिफ्ट्स की है। तो ए जो है वो डी से हो गया, इसी तरह बी जो है वो ई सी एफ से, सो ऑन, ये हर एक की रिप्लेसमेंट है। और जहां पे हमारे पास एक्स आता है, एक्स जो है वो ए से रिप्लेस हो जाए, एक्स वाई जेड और फिर ए, ठीक है। एक्स है, वाई जेड और ए थर्ड करेक्टर है तो उससे रिप्लेस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैथमेटिकली अगर हम इसको दें देखें तो हमारे पास ए से जेड तक हम नंबर्स लिखते हैं, और इसको हम नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज दे देते हैं, क्योंकि अभी हम कंप्यूट करने जा रहे हैं थ्रू दी फार्मूला। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास जब एक न्यूमेरिकल फार्मूला है तो उसके लिए हमारे पास जो करेक्टर सेट्स हैं उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए। सो ए के अगेंस्ट हमने ये याद रखिएगा कि इसको हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ए को हमने जीरो साइन कर दिया। सिमिलरली सो ऑन कंटिन्यूज टू 25, टोटल 26 करेक्टर्स होते हैं, एंड वी स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, दैट्स मेक्स द 26 करेक्टर्स। तो ये हमने उसको न्यूमेरिकली एक एक वैल्यू दे दिया है एक नॉर्मल अल्फाबेट्स को। अच्छा, अब सिजर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फॉर साइफर टेक्स्ट एंड फॉर द प्लेन टेक्स्ट, ये दो अलग अलग है। साइफर टेक्स्ट के लिए वी आर इनक्रिप्टिंग एक्चुअली द प्लेन टेक्स्ट, उसके लिए क्या है, p plus k mod 26। let me actually give you an overview about this formula, what it is all about। p जो है आपका प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, ये गौर से सुनना है आपने। p जो है प्लेन टेक्स्ट है, प्लस k is your key, mod 26। why 26? because total number of alphabets are 26, that's why we take a mod। अच्छा, mod की प्रॉपर्टी क्या है, यू ऑलरेडी नो कि जब हम मॉडुलस लेते हैं और किसी भी एक नंबर से लेते हैं तो हमेशा जो रिमाइंडर आता है, मॉड हमेशा रिमाइंडर कैलकुलेट करता है, तो रिमाइंडर जो आएगा इट विल ऑलवेज बी लेस देन 26, ठीक है। तो हमेशा ये 0 से लेकर 25 तक ही देगा, दैट्स वाई ये देखें 0 से लेकर 25 वैल्यूज देगा, तो इसलिए हमने 26 से किया। तो इसमें हमारे पास जो इंक्रिप्शन है कि अब p है प्लेन टेक्स्ट, इसी तरह हमारे पास k है दैट इज साइफर टेक्स्ट, एंड अकॉर्डिंगली मॉड ऑफ 26। इसी तरह अगर हमने, ये तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। अगर हमने प्लेन टेक्स्ट ड्राइव करना है तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट ऑलरेडी गिवन होगा जो कि हमने यहाँ से कंप्यूट किया, माइनस के इज द की। अब देखें जो इंक्रिप्शन में हम प्लस करते हैं, जिस तरह ये था कि एक वैल्यू है प्लस उसमें नंबर हम थ्री शिफ्ट्स हैं तो की जो है वो 3 हो जाएगी,
ठीक है। इसी तरह जब डिक्रिप्ट करेंगे तो कोई भी एक नंबर है उसको माइनस के से, अगर 3 है तो 10 माइनस 3 आ जाएगा, मॉड ऑफ 26 जो आ जाए। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे नंबर्स होंगे कि फॉर एग्जांपल जिसमें हम 25 है, ठीक है, या 24 है, इसमें -3 करते हैं तो ये तो एक प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी। व्हाट हैपन्स व्हेन ये हमारे पास अगर एक 2 है, 2 में से -3 करेंगे तो वो -1 आएगा, तो वो माइनस में वैल्यू चली जाती है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी नेगेटिव नंबर आए तो उसमें आपने जो हमारे पास मॉडुलस वैल्यू है वो ऐड कर देनी है उसमें। सो वी ऐड 26 टू इट टू मेक इट टू टेक मॉड। अच्छा, इसकी एग्जांपल एक हम देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। एग्जाम्पल के लिए इस तरह है कि आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल वो ये था जो हमने प्रीवियस इसमें एग्जाम्पल में किया है, मीट, MEET मीट, ठीक है, एम है, एम के अगेंस्ट आप एक नंबर वैल्यू देखोगे 12। अब इसको मैंने इनक्रिप्ट करना है, फर्स्ट आई एम गोइंग टू इनक्रिप्ट इट, ठीक है, एक एग्जांपल करके यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, देन आफ्टरवर्ड आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह एक डीक्रिप्ट भी करके देखेंगे। अच्छा, एम को मैंने इनक्रिप्ट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। एम में मेरे पास है 12, 12। अब शिफ्ट्स कितनी है जो कि हमारी की है, दैट इज 3, तो 12 प्लस 3 व्हाट इज मेक्स 15। सो देखिए हम यहाँ से 1 2 3, 15 इज द पी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो 15 आ जाता है। अगर 15 का मॉडुलस 26 लें तो 15 ही आता है, क्योंकि हमेशा उससे वैल्यू छोटी है तो वो उतनी ही रहेगी। तो 15 का मॉडल 15 मॉडुलस ऑफ 26 दैट मेक्स 15, अगेन 15 ही रिमाइंडर आता है। तो 15 जो है वो मेरे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। 15 क्या है, पी, तो साइफर टेक्स्ट पी आ गया। अच्छा, इसी को अगर मैंने डीक्रिप्ट करना है पी को, और मेरे पास शिफ्ट्स जो है वो 3 हैं, सो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू, 15 माइनस 3 दैट मेक्स 12, 12 का मॉडुलस लूं मैं 26 से, अगेन 12 ही आता है, ठीक है। तो अगेन मेरे पास आ जाएगा जो है वो करेक्टर जो है दैट विल बी द एम। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जब ये आपने इसको करना है तो यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला थ्रू विच यू कैन एक्चुअली इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट एज वेल। अच्छा, एक नेगेटिव वाली वो एग्जांपल हम देखते हैं कि वो किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है वैल्यू 2, ठीक है, पहले इसको इनक्रिप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सी है, ठीक है, इसको अगर सी तो एक एग्जांपल नहीं है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसको हम करते हैं 25 को, ठीक है, इसको हम इनक्रिप्ट करते हैं 25, जेड को मैंने इनक्रिप्ट करना है, तो जेड प्लस 3 कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 1 2 3, सी, सी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको मैं प्लस भी करूं, ठीक है, 25 प्लस 3 दैट मेक्स 28। सो 28 अगर मॉडुलस 26 लूं तो रिमाइंडर क्या आता है, 2, तो 2 रिमाइंडर में हमारे पास वैल्यू क्या है, सी, ठीक हो गया। तो सी विल बी माई साइफर टेक्स्ट। अब इसी को सी को मैंने डिक्रिप्ट करना है, तो सी के केस में 2 है, 2 माइनस शिफ्ट कितनी है, 3, 2 माइनस 3 इज -1, तो -1 अगर मेरे पास आता है तो उसमें मैं ऐड कर लूंगा 26, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव में हमने 26 है, तो माइनस 2 कितना था, 2 माइनस 3 वॉज -1, तो -1 में अगर मैंने 26 ऐड किया, क्योंकि देखें -1 है तो इसमें मैंने क्या करना है, 26 ऐड करना है, 26 ऐड किया दैट विल बी 25, 25 का मॉड 26 अगेन 25 रहता है, तो 25 के अगेंस्ट वैल्यू क्या है, z है, तो z को हमने इनक्रिप्ट किया था, c था, c को डिक्रिप्ट किया तो z आया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स योर सीजर साइकिल। अच्छा, आगे चलते हैं क्रिप्ट एनालिसिस। अगर मैंने ब्रेक करना है, इसको क्रिप्ट एनालिसिस करना है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। अब देखिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितनी है, मैं कितनी शिफ्ट्स कर सकता हूँ, वो मेरे पास 25 है, ठीक है। ए जो है वो मैप हो सकता है या तो बी पे होगा, सी पे होगा, डी पे होगा, ई एफ जी एच सो ऑन टू जेड, तो टोटल 25 कॉम्बिनेशंस ही बन सकते हैं। आफ्टर 25 डेफिनेटली यू विल बी एबल टू ब्रेक इट, दैट इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। कुड ट्राई ईच इन टर्न अ ब्रूट फोर्स सर्च, अगर आप इस पे अप्लाई करें तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू ब्रेक इट। गिवन साइफर टेक्स्ट जस्ट ट्राई ऑल द शिफ्ट्स ऑफ द लेटर, do not do need to recognize when have the plain text। अच्छा, ये एग्जांपल है, अगर इसको मैं ब्रेक करूं, फॉर एग्जांपल जी सी यू ए वी क्यू डी टी जी सी एम, ठीक है, इसको अगर आप ट्राई कीजिएगा ब्रेक करने की कि इसमें शिफ्ट अप्लाई करें, क्योंकि देखें अब ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट है, तो हमने माइनस वाला फॉर्मूला इस पे लगाना है। तो आप सिंपली दो, या इसको देखें आप वी क्यू को अगर आप ब्रेक कर लें तो आपको मीनिंगफुल मिल जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट, बजाय इसके कि 4 पे अप्लाई करें आप 2 पे अप्लाई कर सकते हैं।
तो 2 पे अप्लाई करके इसमें माइनस देखें, पहले 1 शिफ्ट माइनस करें, फिर 2 शिफ्ट करें की जो है हमारे पास, तो 3 करें, तो इसमें से यू विल बी एबल टू ब्रेक इट. ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ट्राई टू ब्रेक दिस साइफर बाय एक्चुअली यूजिंग द डिफरेंट कीज. अच्छा, एक और हमारे पास फैमिली है साइफर्स की, जो कि हमारे पास मोनो अल्फाबेटिक साइफर्स. मोनो अल्फाबेटिक में व्हाट वी डू. अच्छा, प्रॉब्लम सीजर साइफर के अंदर ये थी कि आप देखें कि कुछ नंबर ऑफ शिफ्ट्स के बाद आप उसको गेस कर लेते थे, जो साइफर टेक्स्ट है. जिस तरह मैंने अभी आपको एक टास्क भी दी है जो कि आप परफॉर्म करके उसको ब्रेक करेंगे, कोशिश करेंगे, तो उसमें कुछ शिफ्ट्स के बाद डेफिनेटली आपके पास क्योंकि एक सिक्वेंशियल पैटर्न है कि अगर 1 शिफ्ट है, 2 शिफ्ट है, 3 है, तो उसके बाद यू विल बी एबल टू ब्रेक इट. तो मोनो अल्फाबेटिक साइफर में उसने कहा था कि रादर देन जस्ट शिफ्टिंग द अल्फाबेट, कुड शफल और जंबल द लेटर्स आर्बिट्रेरीली. ठीक है, तो एक कोई इसमें कोई पैटर्न नहीं है. सिंपली आपने एक शफल कर दिया है अल्फाबेट्स को, ए से लेकर जेड तक रेंडमली शफल कर दें, और जो जिसके अगेंस्ट बनता है तो वो वाला उसके साथ आप उसको रिप्लेस कर देंगे. ईच प्लेन टेक्स्ट लेटर मैप्स टू द डिफरेंट रैंडम साइफर टेक्स्ट लेटर, हेंस द की इज 26 लेटर्स लॉन्ग. लेकिन इसमें मसला ये है कि आपको जो की चाहिए होगी वो 26 करेक्टर की, जिसमें आपने शफल किया हुआ रैंडमली, वो 26 रैंडम करेक्टर्स जो है फिर आपके पास सेंडर और रिसीवर दोनों के पास होना चाहिए. यू विल हैव टू एक्चुअली रिमेंबर दिस थिंग. ये आपके पास की है. ठीक है, इसमें साइफर लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे की है. तो आप देखें ए प्लेन टेक्स्ट में जो भी अल्फाबेट्स हैं ए से जेड तक हैं, और रेंडमली आपने शफल कर दिया है ए से जेड तक, तो हर करेक्टर के अगेंस्ट एक रैंडम नंबर आ जाएगा. इसमें कोई पैटर्न नहीं है इस रैंडमनेस में, क्योंकि रैंडम होता ही है कि उसमें कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता. तो अब देखें, अगर मैंने ये इनक्रिप्ट करना है, इफ यू विश टू रिप्लेस लेटर्स, अब ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है, तो इसके अगेंस्ट मैं मैपिंग करूंगा कि आई कहाँ पे है, आई इज राइट हियर, तो ये मैप के हमारी की किससे हो रहा है, दैट इज डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से वो रिप्लेस हो जाएगा. ये आपका साइफर टेक्स्ट है. सिमिलरली एफ है, एफ विल बी रिप्लेस विद आई. तो दिस इज हाउ आपके पास ये साइफर टेक्स्ट आ जाता है. लेकिन इसमें जो की है वो की 26 लेंथ, ये जो करेक्टर की है, ये रैंडम नंबर रैंडमली जो एक हुई हुई है, तो ये यू विल हैव टू रिमेंबर दिस. ये मोनो अल्फाबेटिक. अच्छा, मोनो अल्फाबेटिक की जो अगर हम इसकी सिक्योरिटी देखें, तो उसमें जो थी 26 थे, तो कॉम्बिनेशन जो बनते थे वो 26 शिफ्ट बन सकती थी. मोनो अल्फाबेटिक की जो सिक्योरिटी है उसमें ये है कि वी हैव 26 फैक्टोरियल. क्योंकि देखें कितने आपकी वो रिप्लेस हो सकते हैं. पहले आपने ए लिखा है, ए के बाद आपके पास टोटल कितनी चॉइसेस हैं. ठीक है, क्योंकि रैंडम की मैं बात करूं, जब आप रैंडम की बनाएंगे तो आपने एक डी फॉर एग्जांपल चूज कर लिया, तो डी के बाद कितनी चॉइसेस हैं आपके पास कि आप उसको करोगे. पहले में चॉइसेस 26 थी, दूसरे में चॉइसेस कितनी है, जब एक करेक्टर चूज कर लिया 25 करेक्टर्स आर लेफ्ट, फिर 25 हो जाएगा. फिर एक और चूज कर लिया तो फिर आपके पास 24 जो है वो ऑप्शन हो जाती हैं. तो ये फिक्टोरियल असल में बन जाता है. देखें 26 इंटू 25 इंटू 24, तो इतनी पॉसिबल कीज जो है वो बन सकती हैं रैंडमली. अब ये ज्यादा सिक्योर है. उसमें तो 26 करेक्टर्स थे ना, सिर्फ 26 शिफ्ट्स थी, तो यहाँ पे 26 फिक्टोरियल है कि कितने रैंडम कीज जो है हम उसको वो बना सकते हैं. तो इन दैट केस आपके पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो बनेगा 4 इंटू 10 टू रेस 26 की. ठीक है, तो ये ज्यादा सिक्योर हो गया एज कम्पेयर टू द सीजर साइफर. With so many keys might think secure, but absolutely wrong. Still, it's not secure. क्योंकि आपने देख रैंडम कीज तो इतनी बना ली हैं, लेकिन अभी भी सिक्योर नहीं है. और प्रॉब्लम कहाँ पे है, लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो मैंने शुरू में आपको एक जनरली ओवरव्यू भी दिया था कि लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसको हम डिस्कस भी करेंगे ज्यादा डिटेल में आगे जाके. ये है लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्योंकि लैंग्वेज देखें कि रिडंडेंसी एंड क्रिप्ट एनालिसिस, उसमें क्या होता है, ह्यूमन लैंग्वेजेस आर रिडंडेंट. रिडंडेंट किस तरह, फॉर एग्जाम्पल TH GS STH GRTST. ठीक है, इसमें यह है कि कुछ करेक्टर्स होते हैं जो कि 2 करेक्टर्स हैं. ठीक है, जो कि एक करेक्टर पे भी बेस करता है. कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स बेसिकली 2 पे भी, और फॉर एग्जांपल आपके मोर देन 2 और 3 बेसिकली करेक्टर्स पे वो बेस कर रहा होता है. तो ये चीजें जो है वो बार बार रिपीट हो रही होती हैं. अब देखिए TH इधर भी आया है, ये मैं साइफर टेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, साइफर टेक्स्ट में TH यहाँ पे भी है, TH यहाँ पे भी है. अब देखें दैट मीन्स कि ये दोनों जो वर्ड है ये दोनों सेम है. ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जी यहाँ पे भी यूज हो रहा है, जी यहाँ पे भी यूज हो रहा है. सिमिलरली ये एक जो है वो रिडंडेंटली यूज हो रही होती है, क्योंकि इस देखें कितनी दफा आएगा, तो जहां जहां इस आएगा वहां पे आप गैस कर सकते हो. तो ये रिडंडेंट है बेसिकली, लैंग्वेज रिडंडेंसी.
दूसरी चीज ये है कि लेटर्स जो होते हैं दे आर नॉट इक्वली कॉमनली यूज इन इंग्लिश। लेटर ई इज फॉर मोस्ट कॉमन लेटर, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था ई जो है वो बेसिकली सारों से ज्यादा जो लेटर जो यूज होता है आपकी किसी भी अंग्रेजी के अंदर, वो आपका लेटर ई है। फिर उसके बाद टी आता है, फिर ए ओ आई एन एस। ये एक फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग ना, अगर जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि आप एक पैराग्राफ उठाएं, रेंडमली कोई भी पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल 10-12 लाइनों का, उसके अंदर हर एक करेक्टर की फ्रिक्वेंसी काउंट कर लें, तो सारों ज्यादा फ्रिक्वेंसी जो होगी वो ई होगी। लेकिन इसमें इसके बाद ए टी की आती है, तो इसमें ये दोनों ओवरलैप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सारों से ज्यादा जो है वो इसकी आ जाए और इसकी उसके बाद कम आ जाए, क्योंकि जब आप बड़ा सैंपल चूज करते हो तो फिर आपको एक्यूरेसी आती है। अगर छोटी सी 2-3-4 लाइनों का करोगे तो उसमें डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू गेट द एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ इट। एंड हैव द टेबल्स ऑफ द सिंगल डबल एंड ट्रिपल लेटर फ्रीक्वेंसी फॉर द वेरियस लैंग्वेज। वही जिस तरह मैंने कहा था कि दो लेटर्स पे भी बेस कर सकता है कोई वर्ड, एक पे भी है आई है फॉर एग्जांपल, जिस तरह डबल पे एम है फॉर एग्जांपल, ट्रिपल है टी एच ई दा। ठीक है, तो इस तरह के जो है वो भी फ्रीक्वेंसी उसकी आ रही होती है तो वो रिपीटेटिवली यूज हो रहे होते हैं, यू कैन एक्चुअली गेस दैट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास एक है प्लेन टेक्स्ट है। उस प्लेन टेक्स्ट के अगेंस्ट जो मैंने एक फॉर एग्जांपल यू कैन कॉल इट अ की, ये जो मैंने की मोनो अल्फाबेटिक की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास की थी, और उसके अगेंस्ट ये मैंने एक साइफर टेक्स्ट जो है वो जनरेट किया। इसको अगर मैं ब्रेक करने की कोशिश करूँ तो अब देखें, जब अगर मैं रैंडम कीज की बात करूं तो कीज तो मेरे पास बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पे बेस्ट जो अप्रोच यूज होगी, मैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करूंगा इन सारों का। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने के बाद आई विल हैव टू मेक अ टेबल, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टेक्स्ट है, इसमें आपको एक्यूरेसी आने की जो है वो चांसेस कम है। तो अकॉर्डिंगली जो है आप उसको मे बी वो ना ही आपको एक्यूरेटली बताए कि सारों ज्यादा जो है वो आपका ई ही लेटर आ रहा है। ई नहीं है, वो टी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये जज करना पड़ेगा ये कैसे हो सकता है। देखें, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी आ रही है ये 2 लेटर्स हैं, ये 3 लेटर्स हैं, और इसमें देखें ये 2 लेटर्स हैं, यहाँ पे फिर ये सी एक लेटर आया, यहाँ पे 3 है, 2 है, 3 है, तो ये इस तरह की फ्रिक्वेंसी आपको जज करना पड़ेगा कि ये क्या लेटर्स हो रहा है। देखिए, यहाँ पे आपके पास वाई ई आ रहा था, इधर टी ई आ रहा है, तो दैट मीन्स इन दोनों में कोई कॉमनैलिटी है। ठीक है ओके, तो इसका हम देखते हैं कि क्रिप्ट एनालिसिस किस तरह होता है। ये फ्रीक्वेंसी चार्ट है जिसके थ्रू आपने जज किया, और ये रिसर्चर्स ने ये प्लॉट किया हुआ है, निकाला है फ्रीक्वेंसी चार्ट। इसमें देखें कि सारों से ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है ना वो लेटर ई की है, दैट इज 12। ये एक सैंपल उन्होंने लिया होगा, उस सैंपल में से जो है फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी काउंट किया है, यू कैन आल्सो प्लॉट बाय योरसेल्फ। फिर उसके बाद जो आता है वो लेटर जो है आपके पास ई के बाद ए है, नहीं टी है। ठीक है, क्योंकि देखिए 12 था और ये 9 है इसकी, उसके बाद ये आ रहा है, देन आफ्टरवर्ड आपके पास ए आता है, एंड देन सो ऑन। इसी तरह अगर कम फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो कम फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी बनती है लेटर जेड की, एक्स की। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये क्यू है। ठीक है, ये 3 लेटर्स हैं जो कि ये बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, तो इनको भी आप गैस कर सकते हो जो कि लीस्ट यूज हो रहे होते हैं। तो अब आप जब इसका क्रिप्ट एनालिसिस करते हो, तो क्रिप्ट एनालिसिस के लिए आपको पहले तो इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करना पड़ेगी, डबल ट्रिपल, और ये लेटर्स आप देखोगे जो भी वो मैच करता होगा उसके साथ आप इसको रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो इसमें आपको जब आप उसका एनालिसिस करोगे देन यू विल बी एबल टू लर्न के ये क्या पैटर्न जो है और क्या बन रहा है। ठीक हो गया। इसमें आपने ये एज असाइनमेंट लेनी है, ये जो टेक्स्ट मैंने प्रीवियसली है इसको आपने ब्रेक करने की कोशिश करना है। पहले इसका फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करें, रिप्लेस करके देखें। ठीक है, और इसकी मैं सबमिशन डेट जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे इसको मजीद, जो इसकी क्रिप्ट एनालिसिस को या अभी आप इसको छोड़ दें, अभी ना इसको एज असाइनमेंट लें। आपको मैं आगे जाके जो है वो असाइनमेंट दूंगा इसके बाद जो है वो किस तरह होती है। ठीक है, तो क्रिप्ट एनालिसिस का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे।